हम लोग सुबह लगभग 9:30 बजे धारचूला से आदि कैलाश के लिए निकल पड़े। और ये कुछ इस तरीके की कैंपर वैन होती हैं 4x4 जो कि वहीं जाती हैं। और ये आप देख रहे हैं धारचूला की मार्केट से होते हुए हम लोग अब आदि कैलाश के लिए जाएंगे। ये छोटी सी धारचूला की एक मार्केट है जहाँ से आप अपनी सामान वगैरह ले सकते हैं। और इस तरह हम लोग आदि कैलाश के लिए निकल गए। ये जो आप साथ में रिवर देख रहे हैं ये है काली रिवर, जो कि नेपाल और इंडिया को विभाजित करती है। जहाँ हम चल रहे हैं ये इंडिया है और दूसरी ओर नेपाल। ये जो आप सड़क बनते देख रहे हैं ये BRO बना रहा है और ये मानसरोवर के लिए जा रही है। यानी कि कुछ एक सालों में हम लोग मानसरोवर के दर्शन इस सड़क द्वारा, इस मार्ग द्वारा कर सकते हैं। लेकिन इस रास्ते पे BRO के बहुत चैलेंजेस भी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने लैंडस्लाइड हो रहा है। हालांकि लैंडस्लाइड नेपाल में है। रास्ता बेहद रिस्की है। ये जो आप देख रहे हैं इसके टायर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रास्ता बहुत ज़्यादा रिस्की है, देख सकते हैं। लेकिन वही बात, जितना रिस्क लेते हैं उतने ही आपको यात्रा सफल होने की उम्मीद होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जो मनमोहक दृश्य हैं और बढ़ते जाते हैं। इस रोड पर एक जो फ़िलहाल बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये है कि इसके चौड़ीकरण के लिए पहाड़ों को विस्फोट से उड़ाया गया है, जिससे पहाड़ों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और वो किसी भी वक्त मार्ग पर आ जाती हैं। लैंडस्लाइड पड़ जाता है और आपकी यात्रा 2 से 3 दिन तक रुक सकती है। और ये यात्रा या तो डिले हो सकती है और हो सकता है कि रद्द भी हो जाए। इसी लैंडस्लाइड के बारे में अभी जो थोड़े दिन पहले हुआ था, हमारे ड्राइवर राजा हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये पिछले साल भी एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था, उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह लोगों को हमने ये नदी पुल द्वारा पार कराई। ये जो पुल है देख रहे हैं आप, और नेपाल के रास्ते फिर लेके आए। अभी हम आपको वो लैंडस्लाइड एरिया दिखाएंगे हालांकि जहाँ पे लैंडस्लाइड एरिया नहीं है वहाँ पर सड़क आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छी है और इस पर आप 40-50 की स्पीड से भी अपनी गाड़ी भगा सकते हैं। हालांकि मैं ऐसी राय नहीं दूंगा कि आप इतनी स्पीड पर जाएं। और लीजिए, धारचूला के बाद पहला गांव पांगला भी ले जाता है, जहां पे यात्री थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं
और चाय नाश्ता लेते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पर चाय पी। देख सकते हैं ये सारी वैन्स आके रुकी हुई हैं। छोटा सा एक ये विलेज है। और रास्ते में बहुत प्यास लग गई तो पता सामने देखा तो ये एक झरना सा फूट रहा था, जो कि एक नेचुरल वाटर है और जो कि बहुत प्योर होता है। इसको हमने अपनी बोतलों में उतारा और आगे निकल पड़े। अब हम उस तरफ जा रहे हैं जो मैं बता रहा था कि कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड पड़ा था और रास्ता 3 से 4 दिन के लिए बंद हो गया था। उस एरिया पर हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या हुआ। देख सकते हैं यही वो एरिया है जहाँ पे लैंडस्लाइड पड़ा था। और इसके बारे में आगे जो आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया है कि उस दिन क्या हुआ और कैसे रेस्क्यू किया गया। तो लीजिए आप इसे देखिए। अच्छा, ये हमारे साथ राजा बाबू हैं, यहाँ के ड्राइवर। पिछला जो लैंडस्लाइड पड़ा था तो लोगों को जो रेस्क्यू किया गया था वो बड़े मुश्किल आई थी, जिसमें कुछ एज लोग भी थे। और ये वो जगह है जहाँ से इन लोगों ने नीचे रेस्क्यू किया। देख सकते हैं आप, नीचे नदी है और ये इतना ख़तरनाक रास्ता है। ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये लोग यात्रियों को उनको रेस्क्यू किया गया है और बिल्कुल नदी के साथ साथ किस तरीके से, मुझे तो अब भी नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से। तो ये थोड़ा सा राजा बाबू बताएंगे क्या क्या था उस दिन। तो राजा बाबू जी, क्या था उस दिन जो सीन हुआ? आगे बंद हो गया था, यहाँ से पैदल पैदल लेके गए रास्ता, यहाँ से नीचे, हाँ, वहाँ से नदी के किनारे किनारे, हाँ, मतलब ये नदी के किनारे किनारे फिर लोगों को यहाँ से पैदल लेके गए। तो ये पैदल आप कितना चले हो गए? लगभग लगा लो आधा किलोमीटर से, लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा। अच्छा, और पत्थरों के ऊपर चढ़ के वहाँ से नीचे पत्थरों के ऊपर जो दिख रहा है, हाँ हाँ, यही लगा लो ऐसे। ओहो, अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं राजा बाबू ये बता रहे हैं कि कुछ इस तरीके के पत्थर हैं। ये नदी, काली नदी आ रही है, इसके ऊपर नीचे हो के किस तरीके से ये लोग उनको लोगों को लेके गए हैं। तो आदि कैलाश यात्रा एक छोटी तो नहीं मानी जा सकती। ये जो है यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो है रोड्स क्लियर कर दिए गए हैं। अब ऐसा नहीं है, जो हालात थे उस वक़्त के हाल ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक जेसीबी है। जब लैंडस्लाइड आया तो ये जेसीबी भी उसके में आ गई घेरे में, और ये देख सकते हैं इस जेसीबी की हालत। और ये हैं हमारे ड्राइवर राजा बाबू, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये उस वक़्त के बिल्कुल साक्षात इन्होंने ये चीज़ देखी है और वही पोजीशन आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं और वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस तरीके से ये देखिए, ये आप शायद आपको अब भी वो ज़्यादा अच्छा आएगा कहाँ से यात्रियों को उतारा गया। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से उतारा गया नीचे 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 नीचे। और ये नदी देख रहे हैं आप, इस नदी के किनारे से देख रहे हैं आप, ये पत्थर देख रहे हैं, ये देखिए, इनके ऊपर से ले जाके इस तरीके से फिर इन्होंने, वो आगे जो ग्रीन है, वो जो ग्रीन है दिख बता रहे हैं, वो जो ग्रीन देख रहे हैं आप, ये देखिए आप ग्रीन देख रहे हैं आप सामने, वहाँ से फिर वहाँ से ऊपर ये देखिए ग्रीन देख रहे हैं, ये यहाँ से फिर ऊपर चढ़ाया गया। लगभग आधा किलोमीटर से इलाका ज़्यादा ही था। और ये वो एरिया है जहाँ से पूरा लैंडस्लाइड नीचे आया। ये देखिए, ये लैंडस्लाइड है जो कि मैं अब आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आके गिरा, देख रहे हैं। और यहाँ पे यात्री लोग फंस गए, और जो मैंने बताया है कैसे फिर उनको रेस्क्यू किया गया, ये देखिए।
ये सड़क इन्हें दोबारा अब इन लोगों ने अभी बनाई है और कहा जाता है, हमारे ड्राइवर बता रहे हैं, कम से कम 150 गाड़ियाँ यहाँ पे पूरे एरिया में फंस गई और किस तरीके से यात्रियों को निकाल के आगे रेस्क्यू किया गया। तो ये वो स्थान है। तो यही है, भोले की कृपा रहती है तो आप कर लेते हैं। तो ये चैलेंजेस तो हैं इस ट्रैक के ऊपर, और इस ट्रैक का मेरा बनाने का, ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अक्सर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि जिस वक्त आप यहाँ से निकल रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय कंडीशंस क्या हैं। तो मैं ये आज की कंडीशंस बता रहा हूँ, आज यानी कि कंडीशन बता रहा हूँ, अकॉर्डिंगली आप लोग अपना टूर प्लान कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये कंडीशंस हैं, जो रोड अब क्लियर कर दिए गए हैं। इस लैंडस्लाइड पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें यात्रियों को रेस्क्यू करते दिखाया गया है। उसे आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगा। और ये है काली रिवर, जिसका कि आप रौद्र वेग देख सकते हैं। देख सकते हैं काली नदी का वेग देखने लायक है। यही वो नदी है जो नेपाल और इंडिया को दो भागों में बांटती है, यानी कि इस नदी के उस पार नेपाल है और इस पार इंडिया। देखिए नदी का वेग। अगर आप लोगों को प्रकृति को करीब से देखना और महसूस करना है तो आपको इस तरीके की यात्रा करनी होगी। ये BRO अपनी सड़क का निर्माण करते हुए, जैसे मैंने बताया, ये सड़क मानसरोवर तक लेकर जाएगी। और इस तरह ये एक और छोटा सा विलेज आया और भूख काफ़ी तेज़ लग रही थी। सोचा कि कुछ खाने को मिल जाए, तो हमें ज़्यादा तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला, थोड़े चावल मिले जो कि हमने खाए। और मेरा एक्सपीरियंस है, अगर कुछ भी पहाड़ों पर कुछ खाने को इस तरीके की जगह पे मिल जाए उसे ले लेना चाहिए। ना लेने का मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। अरे कुछ खिलवा दे यार, है नहीं दाल चावल वगैरह कुछ है? और यहाँ पे आप लोग स्टे भी कर सकते हैं। क्या ये गाय का कब का बहुत पुराना तो नहीं होता? अच्छा चलो मट्ठा दे देना थोड़ा थोड़ा। चलो हाँ चलो चलो चलो। ये कौन सी चटनी है भाई? ठीक है, हाँ मट्ठा भी दो। थोड़ा थोड़ी देना मट्ठा। हाँ नशा चढ़ी है। और इस तरह हम लोग फिर आगे बढ़ चले। बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं और किस तरीके से लोग यहाँ पे जीवन यापन करते होंगे। हालांकि प्राकृतिक सौंदर्य अपनी पूरी शबाब पर है। और लीजिए, यहाँ पर हम लोग रुके हैं और वहाँ पीछे जो आप जहाँ पे हमने खाना खाया था, कुछ लोग हमारे साथ बैठ गए थे। और यहाँ पे आने का उनका मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पर सिग्नल आता है, यानी कि वो सिर्फ फ़ोन करने के लिए यहाँ पे आए हैं।
यहाँ पर आईटीबीपी का एक कैंप है, नाम है छियाली। यहाँ पर हम लोगों ने प्रकृति का जो नज़ारा है उसको अच्छे से निहारा और कुछ अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ली। भारत तिब्बत सीमा पुलिस छियाली। और यहीं पे हमारे जो ऑनलाइन परमिट होते हैं जो कि हमको धारचूला से इशू होते हैं, यहाँ पर हमारे को दोबारा दिखाने होते हैं, उसके आगे ही हम आगे यात्रा कर सकते हैं। और लगभग 3 बजे हम लोग नपलचू पहुँच गए, जो हमारा एक बेस कैंप था आदि कैलाश के लिए। नपलचू और गुंजी आसपास ही हैं बिल्कुल, एक रिवर टाइप है, उसके साइड गुंजी है और इस साइड नपलचू। यहाँ पर हमारा रहने का इंतज़ाम और खाने का इंतज़ाम था और हमारे को यहाँ पे 2 रातें निकालनी थी, एक आदि कैलाश के लिए जब हम वापस आएंगे और दूसरे दिन ओम पर्वत के लिए। ये है नपलचू होम स्टे, जो कि शायद नया ही बना था। और ये कुछ उनके रूम्स थे जो काफ़ी कोजी थे। साथ में ही हम लोग नपलचू गांव में भी गए, जहाँ पे हमारे को उनका पुराना रहन सहन नज़र आया। देख सकते हैं मिट्टी से लिपे हुए ये घर और कुछ काफ़ी पुराने घर। तो ये कितने पुराने घर होंगे? मतलब 100 साल पुराना तो हो गई। 100 नहीं, हाँ, उससे ज़्यादा। कम होगा। नहीं होगा, इसका लक्कड़ देख के लग रहा है होगा, ये मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ये तो नहीं हो गए तो अभी बने हैं। और इस तरह रात को ये कैंप फायर लगा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ सर्दी काफ़ी थी। और कुछ ही ये 30 लोगों का ग्रुप भी आया हुआ था। लोग बाग म्यूज़िक और कैंप फायर का मज़ा लेते हुए और इस तरह लगभग 6:30 बजे हम लोगों ने आदि कैलाश के लिए अपनी यात्रा शुरू की। आप देख रहे हैं सामने ये रिवर क्रॉसिंग के गुंजी है। और लीजिए हमारी जर्नी शुरू होती है आदि कैलाश के लिए। हर हर महादेव। ये कुछ और होम स्टे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर।
और इस तरह हम लोग आगे बढ़ते गए और ये कुछ वाटर क्रॉसिंग से होकर हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है और जिसके लिए 4x4 वैन ज़रूर होनी चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये रिवर भी हमारे साथ साथ चलती है और प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य होता है। ये जो सामने आप जंगल देख रहे हैं ये पूरा जंगल भोजपत्र का है। पुराने ज़माने में इस पे जो लिपि लिखी जाती थी कागज़ के अल्टरनेट पे से यूज़ किया जाता था। ये पूरा जो एरिया है भोजपत्र के वृक्षों से भरा हुआ है। सामने जो मैदान से छोटा सा पर्वत देख रहे हैं यहाँ पर ये मान्यता है यहाँ के लोगों की कि पांडवों का यहाँ पे किला था। और इसे ही पांडव पर्वत कहा जाता है। लीजिए हम लोग पहुंच गए कुटी विलेज, जिसका कि मैंने आपको पहले वृत्तांत किया है। काफ़ी पुराना विलेज है। यहाँ के घरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये प्राकृतिक जलधाराएं जो गांव वाले यहाँ पर अपने उपयोग के लिए लेते हैं। ले
ये जो सामने देख रहे हैं पर्वत, इसी पे ही पांडवों का किला माना जाता है। इसको मैं जूम करके अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ के लोग कोई भी यहाँ का सामान अपने विलेज में नहीं ला सकते, यहाँ तक कि यहाँ पर औरतों को जाने की भी मनाही है। ये देख सकते हैं क्लोजअप में, ये मान्यता है कि ये पांडवों द्वारा बनाए हुए उनकी कुटियाँ हैं। इसमें दरवाज़ा भी देखा जा सकता है अगर आप ध्यान से देखें तो। इस तरह हम लोग आगे बढ़ चले आदि कैलाश की ओर। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पर वेजिटेशन आप देख रहे होंगे ख़त्म होता जा रहा है, यानी कि जो वनस्पति वृक्ष वगैरह हैं अब लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल अब कम हो गया है। और ये वो रास्ता आप जो साथ में देख रहे हैं, पूरे ग्लेशियर जिसके बीच से होकर इस वैन को जाना होता है। और ये यहीं के ड्राइवर हैं जो यहाँ पे ड्राइविंग करने में निपुण हैं। अब हम लोग आदि कैलाश के करीब आते जा रहे हैं। इस तरह हम लोग आदि कैलाश की तरफ बढ़ते चले गए। रास्ता काफ़ी डेंजरस है और इस तरीके से ग्लेशियर में जो पानी निकल के आता है वो इस तरीके से नालों का रूप ले लेता है। इनके बीच में से हम लोगों को जाना पड़ता है, जिसके लिए 4x4 व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि धारचूला से हमारे को ये गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं। और लीजिए, हम लोग पहुंच गए हैं पांडव पर्वत। अगर इनकी आप चोटियाँ गिनेंगे तो ये लगभग 5 हैं। और यहाँ से पहले दर्शन होते हैं आदि कैलाश के। आप देख रहे हैं सामने आदि कैलाश, बाबा आदि कैलाश। हर हर महादेव।
अब आपको जो ऑक्सीजन लेवल है ये कम हो गया है, ये आपको थोड़ा महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें आप सब कुछ भूल जाते हैं। और लीजिए, हम लोग पहुंच गए चौलीकॉम, जो लगभग 15,000 फीट पर है। ये कुछ पिक्चर्स जो हमने रास्ते में ली। और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए आगे की जो 2 किलोमीटर है पार्वती सरोवर के लिए, वहाँ मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा भी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और मुझे नीचे से ही आदि कैलाश के दर्शन करने पड़े। जैसे ही आप ये टर्न लेते हैं, आपके सामने साक्षात आदि कैलाश विराजमान है। आप देख सकते हैं आदि कैलाश। और यहीं पर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ मैंने भी दर्शन किए, और इस मंदिर के बिल्कुल सामने आदि कैलाश भोले का निवास था। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये मंदिर बिल्कुल आदि कैलाश के सम्मुख है। जहाँ से आदि कैलाश के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। क्योंकि मैं वहाँ ऊपर पार्वती सरोवर नहीं जा पाया, मेरे दोस्त जो मेरे साथी थे वो लोग वहाँ गए, और उन लोगों से मैंने ये पिक्चर्स लेके आपको शेयर कर रहा हूँ। और इस तरह हमारी आदि कैलाश की यात्रा संपूर्ण हुई, जिसके लिए हम भोले के बहुत बहुत